हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य काव्यखंड से वाक पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो मेरे स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं रूपरेखा, पाठ की रूपरेखा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्रस्तुत काव्य है, इसमें प्रसिद्ध जो कवित्री हैं ललद्यद की वाक के नाम से चर्चित रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो जो कश्मीरी भाषा है उसमें जो वाक लिखे जाते, जैसे हमारे यहाँ पर जो कबीर है, मीरा है, तुलसीदास, इन्होंने दोहे लिखे हैं। तो वहाँ पर कश्मीरी काव्य है, तो वहाँ पर वाक के नाम से प्रसिद्ध है। और वाक में रचना की है ललद्यद ने। ठीक है, ललद्यद ने अपने साहित्य के माध्यम से यही जागरण और जीवन संदेश प्रस्तुत किया जो हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध कवित्री मीरा ने अपनी रचनाओं के द्वारा किया था। यही कारण है कि ललद्यद को कश्मीर की मीरा कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि कश्मीर की मीरा किसे कहा जाता है? ललद्यद। ललद्यद ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। इसका कवि परिचय और देख लेते हैं। कवि परिचय में क्या है कि कश्मीर की लोकप्रिय जो कवित्री ललद्यद, इनका जन्म हुआ था 1320 ईस्वी में, लगभग कश्मीर में पामपुर के सिमपुरा गांव में हुआ था। पामपुर के सिमपुरा। उनके जीवन से संबंधित प्रमाणिक तथ्य में नहीं मिलते हैं। उन्हें लल्लेश्वरी लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। तो इनके ये 3 नाम हैं, लल्लेश्वरी लला, लल योगेश्वरी और लला रिफा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 1320 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के पामपुर के सिमपुरा गांव में। ठीक, और इनका नाम क्या था? यदि पूछा जाए कि इनको किस नाम से जाना जाता, इनके 3 नाम थे, लल्लेश्वरी लला, लल योगेश्वरी और लला रिफा। ललद्यद ने मीरा, तुलसी, कबीर आदि की तरह धर्म की मान्यताओं से ऊपर उठकर मानवता व प्रेम को ही प्रमुख माना है। वे धर्म की मान्यताओं आडंबरों से ऊपर उठकर उस प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर देती हैं जिससे उनका जीवन जुड़ा है। ठीक है, तो जिस कारण से हमने यहाँ पर जन्म लिया है, तो यह इससे क्या है, हमें जुड़ना है और सांसारिक आडंबरों से दूर रहकर। आगे चलते हैं। ललद्यद का काव्य वाकों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह आ जाए कि ललद्यद ने किस में रचना की है? तो वाक में रचना की है। ठीक है, तो ललद्यद का जो काव्य था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? वाकों के लिए। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो उन्होंने अपनी जो रचनाएं रची हैं उनमें आम जनता जो है, जनसाधारण, उसकी भाषा में रचना रची है। इसलिए उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख आधार माना जाता है। उनकी कविताएं अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं के शब्दों से बोझिल नहीं हैं। मतलब इनकी जो कविताएं हैं इनमें अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा नहीं है, अपितु सरल हिंदी में रचित हैं। आगे देखते हैं। ललद्यद जी का निधन जो हुआ था 1331 ईस्वी के आसपास हुआ था, है ना। तो 1320 में इनका जन्म हुआ था। आप याद रखना, 1320 में जन्म और 1391 में इनकी मृत्यु। चलिए आगे देखते हैं। ललद्यद का जो है पहला वाक था। पहला वाक इसका देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे, जो जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह घेरे। तो इसमें ललद्यद जी कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जो मेरी सांसों की जो रस्सी है ना, वह कैसी है? कच्ची है, जो कभी भी रुक सकती है। उससे मैं अपने जीवन रूपी नाव को क्या कर रही हूँ? खींच रही हूँ, है ना। जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देव भव सागर पार। तो
कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे, कब ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे कि मुझे भाव सागर के पार जाना है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। जिस प्रकार कच्चे सकोरा मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है उससे पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरे जीवन की जो सांसें हैं वह पल पल क्षण क्षण क्या हो रही हैं, घट रही हैं, है ना। जिससे मेरे प्रयास जो हैं वह ईश्वर प्राप्ति के जो प्रयास हैं मेरे क्या हो रहा है, मेरे कम व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाहे गिरे। कवित्री कहती है मेरे जी में रह रहे के पीड़ा उठती है कि मुझे क्या करना है, ईश्वर के घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है ना। तो आत्मा का घर क्या होता है, परमात्मा होता है। इसलिए वह कह रही हैं कि मुझे ईश्वर अपने घर जाने की चाह है घेरे, मुझे घर जाने की इच्छा मुझे घेरे हुए है। चलिए आगे देखते हैं इनका आप लोग शब्दार्थ देख लीजिएगा। कच्चे धागे मतलब कमजोर सहारा, देव परमात्मा, देवता या फिर भावसागर संसार रूपी समुद्र, सकोरे कच्चे मिट्टी के पात्र जिनसे पानी या दूध पिया जाता है, व्यर्थ बेकार, है ना। हुक मतलब होता तड़प या वेदना, चाहत या इच्छा। ठीक है, तो इसका जो भावार्थ है वह है, कवित्री कहती कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस संसार सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ, और जीवन रूपी नाव जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ वह अत्यंत ही क्या है, कमज़ोर है, क्षीण है, कच्चे धागे की है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। ना जाने मेरे प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार करेंगे। मेरे सारे प्रयत्न क्या हो रहे हैं, निरर्थक होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है भी, तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है जिससे पानी अधिक देर तक नहीं टिक सकता, रिस जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रह कर तीव्र तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे भावसागर से पार कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम दूसरा वाक्य क्या है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। इसके शब्दार्थ है, अहंकारी का अर्थ होता है घमंड, सम का अर्थ होता है बाह्य व आंतरिक अंतःकरण की इंद्रियों का समन या निग्रह या नियंत्रण, संभावी समानता का भाव, साकल कुंडी या बंधन। भावार्थ देखते हैं। इसका भावार्थ है, कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तुझे संसार में लिप्त होकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देंगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवित्री कहती हैं कि भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग और है जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है। यह मार्ग है समानता का। जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है हमारा दूसरा वाक्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा वाक्य में देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आज, जेब टटोली कोणी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, तो कवित्री क्या कहती है कि सीधी राह से तो आई हूँ पर सीधी राह से गई नहीं, सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आए, है ना। सुषुम्ना सेतु मतलब जब हमारा जीवन का जो क्या है अंतिम पड़ाव है, उस पर मैं खड़ी थी और देखा कि मेरा सारा जीवन क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, बीत गया है।
जेब टटोली, और जब मैंने पूरी जीवन की पूंजी पाई कि मैंने क्या अच्छे कर्म किए हैं, तो उसकी मैंने क्या है, कुछ भी नहीं पाया, है ना। और उसने क्या कहा कि फिर मैंने माझी को दूं क्या उतराई, जब मेरा ईश्वर मुझे भवसागर से पार उतारेंगे तो मैं उतराई दूंगी उनको, या फिर मैं जब ईश्वर के पास जाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं क्या कमा के लेके आई हूँ, है ना। तो यह जो है आसार है इसका। अब देखिए शब्दार्थ इसके। राह मार्ग, राह मतलब मार्ग होता है, रास्ता होता है। सुषुम्ना सेतु, अपने शरीर में जो होती इडा पिंगला नाड़ी को जोड़ने वाली नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। टटोली मतलब होता है खोजा। कौड़ी मूल्य दाम, या माझी का मतलब नाविक, नाव चलाने वाला। ईश्वर, ठीक है। उतराई, नाविक को नदी पार करने पर दिया जाने वाला शुल्क। आज का भाव और देख लेते हैं। कवित्री कहती हैं कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने लगी। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया। अंततः जब संसार रूपी सागर से उतरने, यानी किनारे पर किनारे पर पहुंचने का समय आया, तब मैंने अपने जेब टटोली मतलब जेब में खोजा, तो ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा, आडंबर नहीं, बल्कि भक्त की सहज भावना, उसका प्रेम चाहिए। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। चलिए अब हम देखते हैं वाक चौथा। बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। देखिए जब वाक देखिए, जल थल में बसता है शिव, थल थल, थल थल का मतलब होता है कण कण, या संपूर्ण सर्वत्र जगह पर। तो थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू की मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ठीक है, तो इसके शब्दार्थ देखते। थल थल, थल थल का अर्थ होता है कण कण, है ना, स्थान, शिव ईश्वर, ईश्वरत्व, भेदभाव का अर्थ होता है अंतर, है ना, साहिब मतलब ईश्वर या खुदा। आगे चलते हैं भावार्थ देखते हैं। कवित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में क्या है, बसा है। तो बसा हुआ है ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है, परंतु कहने का अर्थ कि हम जो ईश्वर है वह कण कण में तो है, लेकिन हमारे शरीर, हमारे जीवन की, हमारी आत्मा के, हमारे शरीर में भी वह विद्यमान है। परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं, जिसे हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती हैं। तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं वह जो अलग अलग हमारे धर्म बने हुए हैं उसमें क्या करती हैं, भेदभाव करती है। कवित्री कहती हैं कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद ना करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ईश्वर ही बसता है। स्वयं में ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, वह चेतन रूप में हमारे अंदर ही है। पर प्रस्तुत वाक्य में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भेदभाव का विरोध किया गया, साथ ही यह भी बताने का प्रयास किया गया कि मनुष्य उसे स्वयं पहचान नहीं पाता, उसे मतलब ईश्वर को। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वाक्य। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर में देखते हैं, यहाँ रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, रस्सी जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसी है। ठीक है, तो कवित्री ने नाशवान शरीर और प्राण के लिए रस्सी का प्रयोग किया है। रस्सी कच्चे धागे से बनी है जो क्षीण और नाशवान है। इस क्षीण रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींचा जा सकता है। या रस्सी का जो तात्पर्य है वह किससे है, श्वासों से, क्योंकि श्वास हमारी क्या है, श्वास ही हमारे शरीर को खींचती है। आगे चलते हैं। कवित्री द्वारा
मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री जानती है कि जीवन रूपी नाव नश्वर शरीर या प्राण रूपी कच्चे धागे की रस्सी से बंधी है, जो कभी भी टूट सकती है, अर्थात जीवन समाप्त हो सकता है। ईश्वर मिलन के सारे प्रयास क्या हो रहे हैं, व्यर्थ होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो जो कवित्री है, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर या परमात्मा से मिलन। इसका अर्थ यह है कि कवित्री इस सांसारिक माया जाल से मुक्ति चाहती है, अर्थात परमात्मा से मिलन और मोक्ष की प्राप्ति चाहती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इनके भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली कौड़ी न पाई और खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो का देखते हैं अपन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने जीवन की निरर्थकता का वर्णन किया है। कवित्री कहती हैं कि सीधी सहज चाल चलने की अपेक्षा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलकर मैंने सब कुछ गवा दिया। जब मुक्ति का समय आया तो पाया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। आगे देखते हैं 4 खा वाला। प्रस्तुत कवित्री ने भोगवाद और वैराग्यवाद को भक्ति का सहज मार्ग नहीं माना। ये दोनों मनुष्य को अतिवादी बनाते हैं। भोगी व्यक्ति को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता और सन्यासी व्यक्ति तंत्र साधनाओं के बल पर अहंकारी हो जाता है और सब कुछ गवा बैठता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्य ने क्या उपाय सुझाया। तो कवित्री कहती हैं कि भोग और संन्यास से मुक्त रहकर और इंद्रियों को नियंत्रित कर समान भाव से जीने वाले व्यक्ति के लिए बंद द्वार की साकल खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है। मनुष्य को ना तो बहुत अधिक भोगों में लिप्त रहना चाहिए और ना ही व्रत उपवास की अधिकता में, क्योंकि इससे दोनों से ही हानि पहुंचती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त है। तो देखिए, यह भाव है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, यह जो है भाव इन पंक्तियों में है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ज्ञानी से कवित्री का क्या आशा है। तो ज्ञानी का अर्थ है सत्य असत्य तथा धर्म अधर्म में से सत्य एवं धर्म की पहचान करने वाला व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति सत्य की परख करता है और ईश्वर अल्लाह में भेद नहीं करता है। उसके लिए ईश्वर सर्वत्र है और सबके लिए वह एक है। व्यक्ति सांसारिक मोह माया से परे और सच्ची भक्ति का प्रणेता होता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें रचना और अभिव्यक्ति। तो हमारे संतों भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो आपकी पहला देखना कि आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। तो मतलब इससे जो है देश और समाज को क्या हानि हो रही, किससे, भेदभाव से। ठीक है, और दूसरा, आपसी भेदभाव के मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो यह आप लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि भारत में कई संत और महापुरुष हुए जो सांप्रदायिक सद्भाव, न सामाजिक आर्थिक समानता एवं आपसी मेल मिलाप को महत्व देते रहे। सांप्रदायिक मनमुटावों से होने वाले झगड़े न केवल जान माल को बल्कि देश और समाज की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जाति में ऊंच नीच के बोध से योग्य व्यक्ति, मतलब जो जाति पात ऊंच नीच को जानते हैं ना, बोध से योग्य व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचने से वंचित रह जाता है और अयोग्य व्यक्ति उच्च स्थानों पर आसीन होकर देश चलाते हैं, जिससे देश को अत्यधिक क्या होती है, क्षति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं खा वाला।
तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, शिक्षा व्यक्ति को धर्म, संप्रदाय, जाति जैसी प्रवृत्तियों से मुक्त कर उसे व्यापक विकास की ओर ले जाती है। योग्यता के आधार पर व्यक्ति का चयन देश एवं समाज दोनों को उन्नति प्रदान करेगा, अर्थात आर्थिक विषमता दूर होगी, काम के समान अवसर प्रदान करके इन समस्याओं से मुक्त हुआ जा सकता है। तो मतलब क्या है कि शिक्षा के द्वारा ही हम ये भेदभाव क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू फॉर माय वाचिंग चैनल। बच्चों, यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और आप लोग किस पर वीडियो चाहते हैं, है ना। जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए और आप लोग उसको कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं आप लोगों के मदद करूँगी। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।